बसारत से महरूम अफराद ने एक दफ़ा फिर लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया। नबीना अफराद की बड़ी तादाद धरने में शामिल। चेयरिंग क्रॉस के अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नबीना अफराद का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने हमें मुस्तकिल नौकरियों की उम्मीद दिलाई थी। 1 साल गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे धरना जारी रखेंगे। सबसे अफसोसनाक बात तो यह है कि पंजाब पुलिस ने और स्पेशल ब्रांच ने हमारे ट्रेन के ऊपर पाबंदी लगा दी है। हमारे ब्लाइंड पर्सन को बैठने नहीं दिया जा रहा। जनूबी पंजाब और बैकवर्ड एरिया से SHO के थ्रू धमकाया जा रहा है और हमारे लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा अपने हकूक़ की सरबुलंदी और बालादस्ती के लिए। तो हमारी जो ही तादाद जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी हम इंशाल्लाह अपने अगले लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। ताहम हम पुरअमन लोग हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब पुलिस जो है हमें हथियार के साथ नहीं लेकिन मुस्तकिल रोज़गार के साथ। ब्राज़ील में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्ताह कर दिया। न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी मरियम नवाज़ के हमरा वहाँ पर मौजूद थीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम करदा पवेलियन माहौलियाती बेहतरी के लिए सूबाई इक़दामात को उजागर करता है और कहा कि मरियम नवाज़ ने मुख्तसर वक्त में माहौलियाती बेहतरी के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात किए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौरियों की जान न छोड़ी। 268 AQI के साथ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। कैंट शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 615 को छू गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब पुलिस का स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 24 घंटे में 26 मुकदमा दर्ज। 464 अफराद को 10 लाख के जुर्माने किए गए। पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने के 52, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 145, सनती सरगर्मियों की 5 और ईंटों के भट्टों के 12 खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई। हरी भरी सब्जियों के दाम सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अदरक 460, लहसुन 275, प्याज 145, टमाटर 90 और आलू 90 रुपये किलो में दस्तयाब। अनार दानेदार 905, अंगूर गोला 560, सेब 355 और पपीता 265 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें कम न हो सकी। मुर्गी का गोश्त 504 रुपये किलो बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत भी 344 रुपये से नीचे ना आ सकी। मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब। मुगलपुरा के मकीन गलियों के मुकम्मल तामीराती काम पर सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि 3 माह कबल गलियों की तामीर करने के लिए तोड़फोड़ की गई थी, ताहम अभी तक ना तो सीवरेज लाइन्स डाली गई हैं और ना ही सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई है। रिहायशियों के मुताबिक बारहा मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। काम स्टार्ट करने लगे हम सब मोहल्लेदार इकट्ठे हुए। हमने बोला जी अब ये क्या करने का? जी सीवरेज का काम करना है। हमने जी कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा जी तकरीबन 1.5-2 हफ्ते में काम ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने क्रेनें लगाई। यहाँ पे सब घर वालों को जितनी पूरी गली है ना उसके सीवरेज के पाइप, पानी के पाइप, गैस के पाइप दरम भरम। तकरीबन 3 माह हो गए हम इतने परेशान हैं। कभी ये बच्चों को ससुराल भेज रहे हैं। अभी मेरी अपनी फैमिली जो है ना 1 हफ्ते से तकरीबन तीसरी दफ़ा जा चुकी है ससुराल, अभी भी उधर है। मैं बेटी को शादबाग से लेके आया हूँ ससुराल से एकेडमी पे। अब मैं जॉब करता हूँ। अब मैं जॉब पे जाके क्या बोलूँ? तकरीबन 3 दफ़ा मेरा पानी का पाइप टूटा है। मेरा 10 से 11 हज़ार खर्चा आ गया। अब मैं सरकारी मुलाजिम में कहाँ से पैसे लाऊं? क्लीन लाहौर मिशन पर तेजी से अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील कैंट का दौरा। सैयद मूसा रजा ने मियाँ मीर रोड, उमर कॉलोनी और मियाँ मीर पुल के एतराफ़ में सफाई और निकासी के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने वासा को सफाई सुथराई के इक़दाम करने की हदायत। कहा शहरियों को साफ, महफूज और बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह। चौधरी परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी मंजूर। बरियत की दरख्वास्त पर 25 नवंबर को कार्रवाई होगी। स्पेशल सेंट्रल अदालत के ड्यूटी जज नवीद अहमद ने चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी।
मंशियात फरोश मुलजिमा सनम बीबी और मुलजिम मोहम्मद आसिफ को अदालत ने बड़ी सजा सुना दी। मंशियात केस में मुलजिम मोहम्मद आसिफ को और मुलजिमा सनम बीबी को 14 साल कैद बा मुशक्कत और 4 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म मंशियात कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सरफराज अहमद ने मुलजिमान को सजा का हुक्म सुनाया। सेशन अदालत में रिकॉर्ड रूम तमीर किया जाएगा। 41 करोड़ 41 लाख रुपए लागत आएगी। रिकॉर्ड रूम के लिए नाकाफी जगह की दस्तयाबी की बिना पर मंसूबा बनाया गया है। सेशन अदालत के पुराने रिकॉर्ड रूम में हज़ारों फाइल ज़मीन पर पड़ी रहती हैं। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी की जानब से मंसूबे की मंजूरी दी गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज़ ने अपने ताज़ी पैगाम में कहा कि इरफान सदीकी नाकाबिले फरामोश सियासी और इखलाकी रवायात के अलंबरदार थे। नवाज शरीफ ने कहा कि इंतहाई मुखलिस और बाइतमाद और वफाशार भाई इरफान सदीकी की वफात पर एक अजीज़ तरीन दोस्त की बिछड़ जाने का मुतरादिफ है। आजकल जो है वो बड़ा पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इस पे जो है वो बातचीत भी हो रही है और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये एक सोच है कि कंप्यूटर जो है वो इंसानी ज़हन की तरह जो है वो सोचना शुरू कर दे और हमें मुस्तकबिल की चीज़ें और मौजूदा सूरत हाल में जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के ज़रिए आगे चलाए। सहावत समिट 2025 तमाम इदारों में अच्छाइयाँ और ख़राबियाँ भी होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब किया गया। कहा कि AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सहाफ़त में बेहतरी आ सकती है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान बोले सहाफ़त माशरे की रोशनी है और इसका मयार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी फ़हम का मुतवाज़न इस्तेमाल ज़रूरी है। I sincerely commend the Department of Media and Development Communication in collaboration with Media Matters for Democracy and the European Union for organizing this timely and intellectually vibrant national conference. The theme, Artificial Intelligence and the Future of Journalism in Pakistan, captures the spirit of our age. We are living through a historic transformation where human creativity, ethics and technology coverage to redefine the essence of journalism. हल्का PP 150 में इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतअद्दिद मनसूबों का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी नुमाइंदों, अमायदीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रवायती अंदाज में ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स पेश किया गया जबकि जुलूस पर गुलपाशी भी की गई। 27वीं आईनी तरमीम में मुल्की और अवामी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें रखी जाएं। हुकूमत अवामी मफादात को तरजीह दे। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अहले हदीसों की सबसे बड़ी नुमाइंदा दीनी और सियासी जमात है। अंडर 16 सालाना टैलेंट हंट प्रोग्राम तहसील सतह से शुरू करने का फैसला। हर 3 माह बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर खेल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर, टैलेंट हंट प्रोग्राम और स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड का तफसीली जायजा लिया गया। फैसल अयूब खोखर ने कहा 1 साल में 7 गेम में से नया टैलेंट सामने लाया जाएगा। शहर में मानसून मौसम दिन ब दिन सर्द होने लगा। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। दर्जा हरारत में मामूली कमी और हवा में नमी की कमी की वजह से सर्दी मज़ीद महसूस की जाएगी।